हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी की। अभी तक आपने जो ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज मेरे साथ सीखी होगी, तो आपने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी सीख ली, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमने जो है क्रेडिट स्प्रेड समझ ली है, हमने डेबिट स्प्रेड समझ ली है, हमने तेजी के लिए बुल कॉल स्प्रेड कैसे डालना है, तेजी के लिए बुल पुट स्प्रेड कैसे डालना है, मद्दी के लिए कॉल की क्रेडिट स्प्रेड्स कैसे डालना है, ये सब हमने अभी तक सीख लिया है। अब हम आ चुके हैं कि ये तो हमने बोल दिया कि भैया हम बहुत एक्सपर्ट हैं मार्केट को पकड़ने में कि मार्केट सडन तेजी करने वाला है, तो डेबिट स्प्रेड कैसे बनाएंगे। ठीक है, मार्केट एकदम हम जो है एवरेज ट्रेडर हैं, पर हमको डायरेक्शन का छोटा मोटा नॉलेज है, पर हमें लगता है कि मार्केट धीमा धीमा करके ऊपर जाएगा। तो मार्केट का जब सिनेरियो धीमा धीमा करके ऊपर जाने में, तो उस समय हम क्रेडिट स्प्रेड कैसे बनाएंगे, ये सबकी अपन बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि मार्केट जो है साइडवेज अगर रहता है इस फॉर्म में, तो इस फॉर्मेट के मार्केट के लिए जब इंट्राडे बेसिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल बेसिस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, और मार्केट को अगर हमें एक रेंज में घेरना है, यानी कि जब हम नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, उसी को हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये वाली वीडियो एक इंट्रोडक्शन होने वाली है कि अब आने वाले समय में कौन कौन सी और ऑप्शन स्ट्रेटेजीज सीखेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, सारी की सारी जो सेलिंग स्ट्रेटेजीज होती है वो सारी नॉन डायरेक्शनल होती है, और जितनी भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज होती है जिसमें हम ऑप्शन को सेल करते हैं, वो सारी डेल्टा न्यूट्रल होती है। अब डेल्टा न्यूट्रल अकेले डायरेक्शन के साथ में डेल्टा न्यूट्रल नहीं होती। जैसे कि हम बोलेंगे हमने अगर एक लेग ट्रेड किया, एक लेग मतलब अगर आज मैं बोलता हूं कि मेरे को लगता है कि मार्केट में मद्दी होगी और मैंने अगर एक कॉल ऑप्शन सेल कर दी है, तो ये जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल करी है ये डायरेक्शनल ट्रेड हो जाएगा, और डायरेक्शनल ट्रेड होने के कारण ये डेल्टा न्यूट्रल नहीं बचेगा। तो बेसिकली इससे मतलब ये निकल करके आता है कि डेल्टा न्यूट्रल क्या होता है। तो डेल्टा न्यूट्रल वो होता है कि मार्केट अगर अपने आप को एक रेंज में रखेगा और बहुत थोड़ा सा ऊपर या बहुत थोड़ा सा नीचे जाएगा और अपना टाइम स्पेंड करेगा एक स्पेसिफिक जोन के अंदर, उस स्ट्रेटेजी को हम डेल्टा न्यूट्रल बोलते हैं। एक और चीज, जब हम बनाते हैं ट्रेड को तब वो डेल्टा न्यूट्रल होता है। पर आप सोचो कि मार्केट कंटिन्यूस चलता रहे, मेरा ट्रेड डेल्टा न्यूट्रल बना रहे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुछ समय में हमको ट्रेड को बार बार शिफ्ट करके डेल्टा न्यूट्रल बनाना पड़ता है। अगर हमारा व्यू ट्रेड को डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी से ट्रेड करना ही है, तो हमें हर सिनेरियो पर डेल्टा न्यूट्रल बन के रहना पड़ेगा। या फिर ठीक इसका विपरीत, क्योंकि हमें डायरेक्शनल का नॉलेज है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी के साथ ही ट्रेड करें। हम चाहें तो नॉन डायरेक्शनल डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी को भी डायरेक्शन देके ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट मैंने बोला वो मैं आपको लिख के बता देता हूं कि अगर हम चाहें तो जो हमारी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, जितनी हमारी डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, इनको हम चाहें तो डेल्टा न्यूट्रल की जगह पर डायरेक्शन देके भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर स्ट्रेंगल्स की बात कर रहे हैं या हम यहाँ पर स्ट्रेडल्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो अभी हाल मैंने दो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का नाम लिया है, ये स्ट्रेटेजीज टू लेग स्ट्रेटेजीज है। अब टू लेग स्ट्रेटेजीज से मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर एक कॉल और एक पुट इन्वॉल्व होगी। इन सिनेरियो में जब हम एक कॉल और एक पुट का साथ में यूज करके ट्रेड बनाते हैं और इनके डेल्टा को ऐसा इक्वेट करते हैं कि मार्केट कुछ हद तक ऊपर या फिर कुछ हद तक नीचे जाएगा, तो हमें बिल्कुल भी पोजीशंस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और थीटा डीके से हमको प्रॉफिट होगा, उसे हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि किस किस सिनेरियो में हम ये वाले ट्रेड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि अभी मैंने आपको नाम बताया है कि ऑल सेलिंग स्ट्रेटेजीज आर डेल्टा न्यूट्रल, जैसे कि स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, आयरन फ्लाई और आयरन कोंडोर। अब ये आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर, स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल सब क्या सिनेरियो है, अपन इसकी बात करते हैं। तो ये जो आयरन फ्लाई है, आयरन फ्लाई आपका एक ऐसा ट्रेड है जिसमें कि आप 4 लेग स्ट्रेटेजी यानी कि एक साथ 4 ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। आयरन कोंडोर में आप एक साथ 4 ऑप्शन में ट्रेड करते हो, इन दोनों में आप एक साथ 2-2 ऑप्शन में ट्रेड करते हो। अभी तक के लिए इसको समझना सफिशिएंट है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ कॉल और पुट बेच देने से पैसा आ जाएगा, तो इतना आसान नहीं होता है। अगर इतना आसान होता तो फिर हर कोई ही पैसे कमा लेता। पैसे कमाने के लिए सिर्फ कॉल और पुट को बेच देने से पैसा नहीं आएगा, आपको उसके साथ में निरंतर कुछ स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि ये ट्रेड कैसे बनेंगे, फिर आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कैसे हमको इस पर निरंतर एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम सडन प्रॉफिट जनरेट करके या स्पेसिफिक प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट कर सके, खुद के लिए मार्केट से रेगुलर इनकम जनरेट कर सके। जहां पर भी सेलिंग की बात आती है, अभी तक जब हम क्रेडिट स्प्रेड्स, डेबिट स्प्रेड्स की बात कर रहे थे, तो हम क्या बोल रहे थे कि हमें लगता है कि मार्केट यहां से 3 दिन में ऐसा होगा, हमें लगता है कि आने वाले समय में मार्केट की यह स्थिति हो सकता है, हमें लगता है कि आने वाले 15 दिन में मार्केट एक बार इस हिसाब से बिहेव करना चाहिए। पर जैसे ही हम डेल्टा न्यूट्रल पर उतरेंगे,
आपको एक चीज समझ जानी है कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे, मार्केट को रिएक्ट करने देंगे और फिर मार्केट के हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे, बनते कोशिश नो लॉस लेने का प्रयास करेंगे, और हुआ तो वो छोटा लॉस, पर जब हमारे हिसाब से मार्केट अगर बंद होगा तो प्रॉफिट जो हमें होंगे वो काफी हाई होंगे, और उन सिनेरियो में हम जो है एक स्पेसिफिक अपने लिए कंटिन्यूअस बेसिस पर मंथ ऑन मंथ इनकम जनरेट करेंगे। उस स्ट्रेटेजीज को हम डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज बोलते हैं। तो अभी आपने ये समझ लिया कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज क्या होती है। अब अपन ये समझते हैं कि स्पेसिफिक इनमें जो 4 स्ट्रेटेजीज हैं, इन 4 स्ट्रेटेजीज के साथ हमें किस हिसाब से वर्किंग करनी है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेडल की, तो स्ट्रेडल जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा कि जब हम पे ऑफ ग्राफ में स्ट्रेडल की बात करेंगे तो स्ट्रेडल हमें ऐसा कुछ ग्राफ बनाते दिखेगा, जिसमें हम बोलेंगे कि हमने कॉल और पुट दोनों साइमल्टेनियसली साथ में बेची है एक ही स्ट्राइक की, जबकि स्ट्रेंगल्स में जो है हम बात करेंगे कि प्राइस जो है हमने ऑप्शन जो बेचा होगा वो थोड़ा दूर का बेचा होगा, कॉल और पुट दोनों सेल किया होगा पर ऑप्शन हमने थोड़ा दूर का बेचा होगा। ये जो है हमारा स्ट्रेडल हो जाएगा और ये हमारा स्ट्रेंगल हो जाएगा। आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर अपन अगली वाली वीडियोस में समझेंगे कि किस हिसाब से आयरन फ्लाई और आयरन कॉन्डोर से हम स्पेसिफिक इनकम जनरेट कर सकते हैं। जब हम क्रेडिट स्प्रेड्स बना रहे थे हम डायरेक्शनल थे, पर जब हम आयरन कॉन्डोर करेंगे तो हम बनाएंगे क्रेडिट स्प्रेड्स ही पर नॉन डायरेक्शनल। इस वाली चीज की बात मैंने यूएसडी आईएनआर पर भी करी है, जिसमें हमने यूएसडी आईएनआर को 8280 से लगा के 8320 की रेंज में ट्रैप किया था, और किस हिसाब से हमने उसमें आयरन कॉन्डोर बना करके ट्रेड किया था वो आप जाकर के देख सकते हैं कि क्या उसमें हमारी वर्किंग होनी चाहिए। तो इसी हिसाब से अब हम समझेंगे कि डेल्टा न्यूट्रल अगर बनेगी तो अपन ऑप्स्ट्रा पे चलेंगे और ऑप्स्ट्रा पे चल के समझेंगे कि कैसे हमें डेल्टा न्यूट्रल बनाना है। अगर हमें स्ट्रेडल बनाना है तो कोई बड़ी बात नहीं, स्ट्रेडल तो फिर जो है जो सिनेरियो होगा सीपी का एट द मनी का उसी से बनेगा, पर स्ट्रेंगल जो है ये बहुत अमेजिंग चीज है। स्ट्रेंगल ऐसा है कि अगर आपने स्ट्रेंगल सही तरीके से मैनेज किया, मतलब मैं पर्सनली जो हूँ स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजीज को और आयरन फ्लाई को काफी पसंद करता हूँ, साथ साथ आयरन कॉन्डोर को भी, पर जब बात आती है स्ट्रेडल की तो नेकेड स्ट्रेडल जो है वो बहुत रिस्की हो जाता है और ये मैं अवॉइड करता हूँ। मतलब मेरे को स्पेसिफिक अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप स्ट्रेंगल ट्रेड करोगे कि स्ट्रेडल, तो मैं बोलूंगा स्ट्रेडल तो मैं कभी बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूंगा। मेरे लिए सेफ्टी मस्ट है कि भाई मैं मार्केट को रात को ओपन छोड़ के जाऊं, अगले दिन मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो तो मुझे इंपैक्ट कम होना चाहिए, हाई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। स्ट्रेडल जो है ये हाई इंपैक्ट स्ट्रेटेजी है, मतलब प्रॉफिट तो आएगा पर आपकी पिटाई भी जोरदार होगी। तो हमें पिटाई वाला काम नहीं करना है, हमें प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, पिटाई कम से कम हो। तो ये जो बाकी की 3 स्ट्रेटेजी है अपन इनके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक आज जो है स्ट्रेंगल की बात करने वाले हैं कि कैसे हम स्ट्रेंगल पर डेल्टा न्यूट्रल बना के अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे। तो अपन चलते हैं ऑप्स्ट्रा पर ट्रेड को बनाने के लिए। अब अपन जो है ऑप्स्ट्रा पर आ चुके हैं। ऑप्स्ट्रा पर आने के बाद आपको एक चीज समझना है यहाँ से कि सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि डेल्टा की लाइन कौन सी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन चेन पर ये डेल्टा है, और यहाँ पर आपको ये जो कॉलम दिखाई दे रहा है ये भी अपना क्या है, डेल्टा। ठीक है, अब क्या यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि इस साइड जो है कॉल ऑप्शन है, इस वाली साइड पुट ऑप्शन है, इतना सबको पता होगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ आपको डेल्टा जो है पॉजिटिव नंबर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ आपको डेल्टा में नेगेटिव नंबर दिखाई दे रहा होगा। इससे आपको एक चीज सीख लेनी है सबसे पहले, क्या कि कॉल ऑप्शन का जो डेल्टा है वो पॉजिटिव होता है, ये अपने को खुद कैलकुलेट करना आना चाहिए, और पुट का जो डेल्टा है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, जब हम कॉल ऑप्शन लॉन्ग करते हैं, अब सुनिएगा ध्यान से, जब हम कॉल ऑप्शन लॉन्ग करते हैं तो मार्केट का ऊपर जाने का नेचर होता है, और मार्केट का अगर ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगी, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट्स, इसलिए कॉल का डेल्टा पॉजिटिव होता है। वहीं जब हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जब मार्केट नीचे जाता है तब हमें प्रॉफिट होगा, और जब मार्केट नीचे जाता है तब हमें प्रॉफिट होगा। उस वाले सिनेरियो में पुट का डेल्टा नेगेटिव होगा, जब हम उसे बाय करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक इसका विपरीत, जब हम कॉल ऑप्शन को सेल करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, इस पॉजिटिव डेल्टा को क्या बना देते हैं, नेगेटिव, किसमें, सेल करने पर। और वैसे ही जब हम पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो पुट ऑप्शन को सेल करने पर हम नेगेटिव डेल्टा को क्या बना देते हैं, पॉजिटिव। ये कैलकुलेशंस हमें खुद आने चाहिए। जब हम इन कैलकुलेशंस को खुद कर पाएंगे तभी हम जब ट्रेड बनाएंगे तो हमारे पास फटाफट उसका आंसर होगा। ग्रीक्स देख करके तो हमें बाद में अंदाजा लगना चाहिए कि हमने जो सोचा वो सही है क्या, नहीं तो इस प्रकार की कैलकुलेशंस अपने माइंड में कर पाएंगे तो हम ट्रेड के एडजस्टमेंट्स को कर पाएंगे। क्या होता है, ट्रेड बनाना बहुत आसान है, ट्रेड कोई भी बना सकता है। अगर आप एक 5th क्लास के बच्चे को बताओगे कि स्ट्रेंगल जो है आपको बनाना है और उसको आप सिनेरियो बता दो कि कौन कौन से डेल्टा बेचना है, तो वो भी स्ट्रेंगल बना देगा। पर अंतर उसमें और हम में अंतर क्या है, अंतर किस पॉइंट पे आएगा कि जब हम ट्रेड के एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे, किन किन सिनेरियो पे हमें मार्केट में ऊपर की तरफ पुट को ऊपर लेके जाना है या कॉल को ऊपर लेके जाना है, उन सिनेरियो में जो है हम इस ग्रीक्स को जब यूज करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ तो शायद तक हम ओवरकम कर सके किसको, मार्केट को। उन सिनेरियो में हमें ये नॉलेज होना जरूरी है। फिर भी अगर जिनको नहीं आता है तो वो ग्रीक्स देख देख करके लर्निंग
कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी डेल्टा हमें इक्वल मैच कर रहा है, लोग बाग क्या करते हैं, यहाँ से प्रीमियम मैच करते हैं कि ये 52 रुपए का है तो यहाँ पर जाके 52 रुपए ढूंढो बेच दो, भाई उससे वो डेल्टा न्यूट्रल नहीं बनेगा। अगर हमें डेल्टा न्यूट्रल बनाना है तो डिस्टेंस एट द मनी से डिस्टेंस भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि हर बार ऑप्शंस की आईवी अलग अलग होती है। हो सकता है पुट की आईवी कॉल साइड से ऊपर चल रही हो, जिस कारण से आपको दूर पर वो वाला प्रीमियम मिल जाए जो कॉल में हमें पास पर मिलेगा। तो इन सिनेरियो का ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, एक ऐसा पुट ऑप्शन ढूंढना है जिसका डेल्टा भी 20 के आसपास चल रहा हो और साइमल्टेनियसली कॉल साइड का भी डेल्टा 20 के आसपास चल रहा हो, ऐसा कॉल का ऑप्शन ढूंढ देना है। तो अपन यहाँ पर मैच करने का प्रयास करते हैं। हमें दिखा यहाँ पर 21,350 का पुट ऑप्शन जो है वो 20 का चल रहा है और 21,400 का 23 का चल रहा है। ये अपन ने मार्क कर लिया। एक बार के लिए हमने इन दोनों ऑप्शन को मार्क कर लिया है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। तो एक बार के लिए अपन ने 21,350 का और 21,400 का ऑप्शन मार्क कर लिया है, जिसमें कि हमें ध्यान रखना है कि इनका डेल्टा हमें मैच करना है। मार्केट से हम थोड़ा दूर जाना चाहते हैं, दोनों साइड में हम मार्केट से थोड़ा दूर जाना चाहते हैं। अब अपन आ जाते हैं कॉल साइड पे कि 0.20 के आसपास हमें क्या मिल रहा है। तो 0.20 के आसपास एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है और दूसरा हमें 0.20 के आसपास ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अपन मैच करते हैं कि कौन सा मैच हो रहा है। तो देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि 23.26 और 22 आपस में मैच हो जाते हैं, ये आपस में मैच हो जाते हैं। तो मुझे जो ट्रेड क्रिएट करना चाहिए वो 21,400 की पुट ऑप्शन और 22,000 की पुट ऑप्शन को ट्रेड। तो जो ट्रेड मुझे करना चाहिए वो 21,400 की पुट ऑप्शन शॉर्ट और 22,000 की पुट ऑप्शन शॉर्ट से इनिशिएट करना चाहिए। तो अब अपन चलते हैं और ट्रेड बनाते हैं। तो जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने 21,400 का पुट ऑप्शन और 22,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया है, जिससे कि हमारा ट्रेड क्या है, स्ट्रेंगल बन चुका है। अगर आप इसका पे ऑफ देखेंगे तो ये आपके सामने पे ऑफ आ चुका है। आप पे ऑफ देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एक मार्केट की वाइड रेंज मिली है। हमें मार्केट में 21,300 से लगा करके 22,100 तक की रेंज लगभग मिली है कि इसके अंदर में हमें जो है प्रॉफिट ही आना है, इस वाली रेंज के अंदर में हमें प्रॉफिट ही आना है। ये जो ट्रेड हमारा बना है यही डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड कहलाता है। कहने को ये सिर्फ एक स्ट्रेंगल है, पर अब इसकी पॉइंट समझिएगा कि हम लर्निंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रीक्स किस हिसाब से बिहेव कर रहा है। भी हमने ट्रेड बनाया है, अब देखो ग्रीक्स कितना आ रहा है, 0.0345। इसका मतलब ये जो ट्रेड बना है ये बोल रहा है कि बहुत माइन्यूट से तेजी होगी तो ये ट्रेड डेल्टा न्यूट्रल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये धीरे से नेगेटिव होना शुरू होगा। क्यों? अगर मार्केट बड़ी तेजी कर देगा तो यहाँ पर डेल्टा पोजिशनल ग्रीक्स का डेल्टा नेगेटिव दिखने लगेगा कि भाई मार्केट नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट बनेगा, मार्केट खूब नीचे चला जाएगा तो ये डेल्टा का नंबर यहाँ पर पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा और ये क्या बताएगा कि मार्केट खूब ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। इस हिसाब से डेल्टा जो है बिहेव करता है। फिर से एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि हमने कॉल और पुट दोनों बेचा है। कॉल और पुट दोनों बेचने से अगर मार्केट खूब ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड का यूज किया है, तो मार्केट के नीचे आने से फायदा होगा। और अगर मार्केट खूब तेजी से नीचे जाएगा तो मार्केट के वापस घूम के ऊपर आने से प्रॉफिट होगा। इस सिनेरियो में जो है हम बात करते हैं। अब आगे क्या होता है कि मार्केट ऐसा तो है नहीं कि यहीं रुका रहेगा, मार्केट का मोमेंटम कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी मार्केट नीचे खुलेगा, कभी मार्केट ऊपर जाएगा, कभी मार्केट नीचे आएगा। अगर इसी पर्सपेक्टिव में मार्केट चल रहा है और एक रेंज को बांधे हुए है तो आपको इस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आप भी देख पा रहे हो कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, अच्छी खासी रेंज है। लगभग 700 पॉइंट के 800 पॉइंट की रेंज है। 800 पॉइंट की रेंज एक हफ्ते के लिए सफिशिएंट होती है, क्योंकि हमने 25 जनवरी की एक्सपायरी ली है एक हफ्ते पहले। एक हफ्ते भी पूरा नहीं बचा है, हम फ्राइडे की क्लोज पर बात कर रहे हैं। मार्केट फ्राइडे को बंद हो चुका है और गुरुवार की एक्सपायरी है। तो अब आप ऐसा देख के चलें कि 4 दिन के लिए ये सफिशिएंट प्रीमियम जो है हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिट होने वाला है। तो इस हिसाब से जो है नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाए जाते हैं। अब नॉन डायरेक्शनल ट्रेड को आप डायरेक्शनल भी बना सकते हो। किस पर्सपेक्टिव में कि आप क्या करो, अब आप खुद, आपके पास खुद का नॉलेज है, आपको समझ में आ चुका है कि अगर मैं पुट थोड़ी पास की बेच दूंगा और कॉल थोड़ी दूर की बेचूंगा तो तेजी का ट्रेड हो जाएगा। अगर मैं कॉल थोड़ी पास की बेचूंगा और पुट थोड़ी नीचे की बेचूंगा, आउट ऑफ द मनी की बेचूंगा, तो ट्रेड मद्दी का हो जाएगा। इस हिसाब से जो है आप अपने लिए खुद ब खुद डेल्टा न्यूट्रल को डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव ट्रेड बना के एडजस्टमेंट्स करके पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो आज अपन ने बात करी कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज कैसे बनाई जाती है। आने वाले समय में अपन इनके एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आयरन फ्लाई पर सटीक तरीके से कैसे वर्किंग करी जाए कि 1 वीक के अंदर में हम एटलीस्ट 2% से 3% का प्रॉफिट जनरेट करें। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, उससे जाके अकाउंट खुला सकते हैं। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ये समझ पाए कि और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज जो है जो आपको सीखने की आवश्यकता है, तो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जा रही है इसी चैनल पर। तो आप बिल्कुल लर्निंग अपनी जीरो से उठा करके 100% तक पहुंचा सकते हैं एक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में। मैं बिल्कुल जीरो से शुरू किया हूं और 100% तक ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।